हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम ईवीएस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 आर वाइब्रेंट कंट्री के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर वाइब्रेंट कंट्री के बारे में जान लेते हैं। तो वाइब्रेंट मीन्स होता है जीवंत, मीन्स कि एक ऐसा नेशन जो एनर्जी और लाइफ से भरपूर है। हमारा इंडिया कैसा है, यहाँ पे बिल्कुल ही डाइवर्स कल्चर है, ट्रेडिशन है, अलग अलग ट्रेडिशन के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, सबकी लैंग्वेज अलग है, फेस्टिवल्स सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन सब हम मिलकर एक साथ इन फेस्टिवल को मनाते हैं। और इंडिया की सबसे खास बात है इसकी नेचुरल ब्यूटी, जिसका रिच हेरिटेज हमें अपने रूट्स से जोड़ कर रखता है। ठीक है, तो आई होप आपने ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। तो इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को इसके पूरी एक्टिविटी के साथ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट स्पेशल इवेंट्स और एक्टिविटीज टेक प्लेस एट योर स्कूल ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। तो आपके स्कूल में रिपब्लिक डे के ओकेजन पे कौन कौन से इवेंट या एक्टिविटीज करवाई जाती है। तो आप आंसर लिखेंगे, On Republic Day, our school organizes flag hostings, singing of the national anthem, cultural programs, and sometimes a parade or dance performances. रिपब्लिक डे पे हमारे स्कूल में फ्लैग होस्टिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, नेशनल एंथम गाया जाता है, कल्चरल प्रोग्राम्स किया जाता है और परेड और डांस परफॉर्मेंसेज भी किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम सम रिवर्स एंड माउंटेन रेंजेस मेंशन इन द नेशनल एंथम। क्या आप कुछ रिवर्स और माउंटेन्स के नाम बता सकते हैं जो नेशनल एंथम में मेंशन है। तो नेशनल एंथम में रिवर गंगा, यमुना और सिंधु की बात की गई है और माउंटेन्स हैं हिमालय और विंध्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन रिपब्लिक डे विच एक्टिविटीज वुड यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन। तो रिपब्लिक डे पे आप कौन से एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हो। तो आंसर लिखेंगे, I would like to participate in singing the national anthem, take part of cultural programs and watch the parade. Next question है, have you ever watched the Republic Day parade in Delhi on television? What did you like the most about it? तो क्या आपने टेलीविज़न पर दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड को देखा है। आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। तो आपने टीवी पे तो इसको देखा ही होगा। तो इसमें काफ़ी सारी रंग बिरंगे झांकियाँ होती है, फाइटर प्लेन्स होते हैं। तो उनमें आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। तो हम आंसर लिखेंगे, यस आई सॉ द परेड, आई लाइक द कलरफुल फ्लोट्स एंड फाइटर जेट्स द मोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 79, व्हाट इवेंट टेक प्लेस एट योर स्कूल ऑन इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे पर आपके स्कूल में कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं। तो इंडिपेंडेंस डे पे क्या होता है, फ्लैग होस्ट किया जाता है, नेशनल एंथम गाया जाता है और हमारे जो हीरोज़ हैं उनको याद किया जाता है ना। तो आंसर लिखेंगे, ऑन इंडिपेंडेंस डे वी होस्ट द फ्लैग, सिंग सॉन्ग्स, रिमेंबर आवर हीरोज़ एंड एंजॉय प्रोग्राम्स। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2, राइट डाउन 5 रूल्स दैट आर फॉलोड टू योर स्कूल, इफ़ यू वर टू मेक वन न्यू रूल what would it be? तो आप अपने स्कूल में फॉलो किए जाने वाले 5 नियम लिखिए। यदि आपको कोई एक नया रूल बनाने को कहा जाए तो वो क्या होगा। तो हमारे स्कूल द्वारा फॉलो किए जाने वाले नियम कौन कौन से हैं। हमें पंक्चुअल होना चाहिए, हमें अपना स्कूल यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, क्लीन स्कूल को क्लीन रखना चाहिए और बहुत सारे रूल्स हैं, उसमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, बी पंक्चुअल, wear a school uniform, keep the school clean, respect teachers and classmates, no bullying। और न्यू रूल क्या बनाएंगे, everyone must help in planting trees around the school। स्कूल के आसपास पेड़ लगाने में सभी को मदद करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है एक्टिविटी 3, टेक अ इंडियन करेंसी नोट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, देन फिल द टेबल बिलो। ठीक है, यहाँ पे 10 रुपीज़ का नोट लिया गया है इनको, तो आपने क्या इससे ऑब्जर्व किया वो लिखना है। वैल्यू ऑफ नोट, नोट की वैल्यू है 10 रुपीज़, यहाँ लिख देंगे। कलर ऑफ द नोट, कलर कौन सा है, ब्राउन कलर है तो ब्राउन लिख देंगे। नंबर ऑफ लैंग्वेजेस कितने हैं, इसमें 17 लैंग्वेज यहाँ पे लिखे होते हैं। ठीक है, आगे है नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट, तो 10 रुपीज़ के नोट में सन टेम्पल बना होता है, कोणार्क मंदिर का। सिंबल्स सीन ऑन द नोट,
सिंबल क्या दिखाई देता है, नेशनल एम्बलम और अशोक चक्र। इमेज ऑफ एनिमल्स विच कुड बी फाउंड, 10 रुपीज़ के नोट पे कौन से एनिमल का पिक्चर है, उस पर एलिफेंट बना हुआ है। एनी मैसेज रिटन ऑन द नोट, नोट पे कोई मैसेज लिखा हुआ है, यस, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है एनीथिंग एल्स, तो और आगे क्या बना हुआ है, गांधी जी पोर्ट्रेट बना हुआ है और स्वच्छ भारत लोगो बना हुआ है। ये देखिए यहाँ गांधी जी की फोटो बनी हुई है और यहाँ पे स्वच्छ भारत का लोगो बैक साइड पे बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 4 पेज नंबर 82, जिसमें आपको स्कूल का लोगो बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगो बना सकते हैं, ग्रीन वैली लर्निंग, ठीक है। आगे लिखेंगे हम, द स्कूल एम्बलम ऑफ ग्रीन वैली लर्निंग शोज इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ एंड एजुकेशन। तो ये जो स्कूल एम्बलम है ये हमें शो करता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रोथ एंड एजुकेशन। दूसरा है द ग्रीन ट्री स्टैंड फॉर लाइफ, नेचर एंड लर्निंग, और इसमें जो ग्रीन ट्री बना हुआ है वो लाइफ को, नेचर को और सीखने का प्रतीक है, ठीक है। द ओपन बुक अंडर द ट्री शोज नॉलेज एंड विजडम, और उसमें जो ट्री के नीचे खुली हुई बुक है वो हमारे नॉलेज और विजडम का प्रतीक है। द ग्रीन कलर मीन्स हार्मनी एंड केयर फॉर द एनवायरनमेंट, और इसका जो ग्रीन कलर है वो हमारे एनवायरनमेंट के प्रति केयर को दिखाता है। द नेम ग्रीन वैली लर्निंग सजेस्टेड लर्निंग इन द नेचुरल एंड सपोर्टिव प्लेस, और इसका जो ग्रीन वैली नाम दिया गया है ये हमें नेचर को सपोर्ट करने का लेसन देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट, आई वियर ऑरेंज विथ ब्लैक स्ट्रैप्स बोल्ड, आई वॉक इन द फॉरेस्ट डीप एंड ओल्ड, with a mighty roar I rule the land, guess who I am, strong and grand। तो ये हो गया नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट है आई डांस इन द रेन इन द मॉर्निंग लाइट विथ ग्रीन एंड ब्लू फेदर्स ब्राइट, with a crown upon my head I stand so tall, it is a joy to watch when I move my tail। तो ये हो गया नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया कौन है, पीकॉक। नेक्स्ट है फाइंड आउट स्टेट सिंबल वेरी, फाइंड आउट स्टेट सिंबल्स विथ टीचर्स, ठीक है। तो आपके स्टेट का जो भी सिंबल्स है वो आप लिख सकते हो। द स्टेट सिंबल्स ऑफ हरियाणा, यहाँ पे हरियाणा का लिखा गया है। स्टेट एनिमल कौन सा है, ब्लैक बक। स्टेट बर्ड हो गया ब्लैक फ्रैंकोलिन। स्टेट ट्री हो गया पीपल ट्री। स्टेट फ्लावर हो गया लोटस, ठीक है। आपके स्टेट का जो भी सिंबल है वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी 5, लिस्ट द लैंग्वेजेस स्पोकन इन योर क्लास। आपकी क्लास में जो भी लैंग्वेज बोली जाती है वो आप लिखेंगे। आंसर लिखेंगे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी एंड बंगाली। और भी कोई लैंग्वेज हो सकता है वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है पिक अ बर्ड लाइक मैंगो एंड लर्न हाउ इट इज सेड इन दीज लैंग्वेज, ठीक है। मैंगो को इन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, तो तमिल में हम बोलते हैं मैमपलम, तेलुगु में आम को बोलते हैं मम्मीदी, मराठी में आम को बोलते हैं अम्ब, बंगाली में बोलते हैं अम, हिंदी में बोलते हैं अम, कन्नड़ में बोलते हैं मोबिना हानू, गुजराती में बोलते हैं अम्बू, पंजाबी में बोलते हैं अम्ब और मलयालम में बोलते हैं मोना, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिविटी 6, मेक अ ट्रेडिशनल हेड गियर यूजिंग अ दुपट्टा और स्कार्फ। दुपट्टा और स्कार्फ का यूज करते हुए आपने ट्रेडिशनल हेड गियर बनाना है, मीन्स की पगड़ी बनाना है, ठीक है। तो आपको किस किस चीज़ की नीड होगी, दुपट्टा और स्कार्फ और लॉन्ग क्लॉथ, अ फ्यू फ्रेंड्स और क्लासमेट्स और एक मिरर चाहिए होगा। और इसको बनाएंगे कैसे, हाउ टू मेक, प्लेस द दुपट्टा ऑन योर हेड, अपने हेड पे दुपट्टा को रखें, रैप बोथ एंड्स अराउंड योर हेड, पिन द एंड्स एट द बैक, और उसको कपड़े को अपने सिर के चारों तरफ घुमाएं और उसको पिन से सिक्योर करें। एडजस्ट फोल्ड एंड डेकोरेट इट इफ़ यू लाइक, और उस फोल्ड को अच्छी तरह से एडजस्ट करें और उसे अगर आपको डेकोरेट करना पसंद है तो आप उसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपका हेड गियर तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएट अ हेड गियर और कैप यूजिंग वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल का यूज करते हुए आपने कैप बनाना है। तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, व्हाट यू नीड, ओल्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन्स आपको चाहिए होगा, कार्डबोर्ड पीसेस चाहिए होगा, और ग्लू और टेप चाहिए होगा, सीजर्स चाहिए होगा, और वेस्ट क्लॉथ, बटन्स, बॉटल कैप्स और ओल्ड डेकोरेशंस चाहिए होंगे, ठीक है, उसको डेकोरेट करने के लिए। और इसका स्टेप क्या है, कैसे उसको हम बनाएंगे, कट कार्डबोर्ड इनटू अ सर्कल और कैप शेप फॉर द बेस,
ठीक है। बेस के लिए हम कार्डबोर्ड को सर्कल शेप में काटेंगे। यूज अ न्यूज़पेपर टू रैप ऑन कवर द कैप, और उसको कवर करने के लिए न्यूज़पेपर को उसके ऊपर रैप करेंगे। डेकोरेट द वेस्ट मटेरियल्स लाइक ओल्ड फैब्रिक पीसेज, बॉटल कैप्स एज बटन्स, ब्रीड्स और बटन्स ऑफ फॉर स्टाइल। ठीक है, इसको इस तरह से हम डेकोरेट करेंगे। एड अ पेपर फ्लावर और स्मॉल फ्लैग फॉर फन। ठीक है, इस तरह से हम डेकोरेट कर लेंगे। नेक्स्ट है एक्टिविटी 7, राइट द ट्रेडिशनल इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू नो। तो जो भी आप इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं वो लिख सकते हैं, जैसे कि तबला, सितार, मृदंगम, शहनाई और ढोलक। ठीक है। नेक्स्ट है मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूजिंग लोकल मटेरियल्स। लोकल मटेरियल को यूज़ करते हुए आपने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो आप रबर बैंड गिटार और बॉटल ड्रम बना सकते हैं। ठीक है, ये इस पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का साउंड बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, व्हाट यू नीड। तो सबसे पहले एक हम एम्प्टी बॉक्स ले लेंगे या बॉटल ले लेंगे, फिर एक रबर बैंड ले लेंगे और एक स्टिक ले लेंगे। और इसको हम बनाएंगे कैसे, हाउ टू मेक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेच रबर बैंड्स अराउंड द बॉक्स या बॉटल या बॉक्स के ऊपर रबर बैंड को स्ट्रेच करके लगा देंगे। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा टैप और प्लग टू मेक साउंड, और फिर उसके ऊपर टैप करेंगे रबर बैंड को तो एक साउंड निकलेगा। ठीक है, जैसे ही आप उस पर हाथ फेरेंगे तो उसमें से साउंड निकलना शुरू हो जाएगा। आप उसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो थर्ड स्टेप हो जाएगा डेकोरेट इफ़ यू लाइक। ठीक है, इस तरह से आप बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेस्ट रिफ्लेक्ट। नंबर 1, इफ यू कुड लर्न वन मोर इंडियन लैंग्वेज विच वन वुड यू सेलेक्ट एंड वाई। यदि आपको एक और इंडियन लैंग्वेज को सीखने का मौका मिले तो आप कौन सी भाषा सीखना चाहेंगे और क्यों। तो आंसर लिखेंगे, आई वॉन्ट लर्न तमिल बिकॉज इट इज़ एन ओल्ड लैंग्वेज एंड ब्यूटिफुल स्टोरीज एंड पोम एंड इट हेल्प्स मी अंडरस्टैंड अ न्यू कल्चर। तो मैं तमिल सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ क्योंकि यह एक बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है और इसकी सुंदर सुंदर जो स्टोरीज़ है और पोम्स हैं यह मुझे नई संस्कृति, एक नई कल्चर को समझने में हेल्प करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉन्यूमेंट्स डू यू सी इन डिफरेंट करेंसी नोट मेक अ टेबल। अलग अलग करेंसी नोटों में आपको कौन कौन से मॉन्यूमेंट दिखाई देते हैं। ठीक है, ये लिखना है। तो 10 रुपीज़ के नोट में सन टेम्पल ऑफ कोणार्क का फोटो होता है जो उड़ीसा में है। 20 रुपीज़ के नोट में एलोरा केव्स होते हैं जो महाराष्ट्र में है। 50 रुपीज़ के नोट में स्टोन चैरियोट होता है जो कर्नाटका में है। 100 रुपीज़ के नोट में रानी का भव है जो गुजरात में है। और 200 के नोट में सांची स्तूप है जो मध्य प्रदेश में है। और 500 के नोट में रेड फोर्ट है और ये न्यू दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेंसी सिंबल ऑफ इंडिया अमंग दीज। इनमें से इंडिया का करेंसी कौन सा है, करेंसी सिंबल कौन सा है। तो इंडिया का होता है रुपीज़। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे द इंडियन करेंसी सिंबल इज रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल डू यू सी ऑन द ₹10 नोट। तो 10 रुपये के नोट पे आप कौन सा एनिमल देखेंगे। जो पुराने नोट होते थे उनमें टाइगर, एलिफेंट, ये सारे एनिमल्स रहते थे, लेकिन जो न्यू नोट आया 10 रुपीज़ का उसमें कोई भी एनिमल नहीं है। तो हम आंसर लिखेंगे ऑन द न्यू ₹10 नोट देयर इज़ नो एनिमल, हाउएवर द ओल्ड वन हैज़ अ टाइगर एंड एन एलिफेंट अलॉन्ग विथ सम। ये देखिए पुराने 10 रुपीज़ के नोट में एनिमल्स हैं, एलिफेंट हैं और टाइगर हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू मस्ट हैव सीन पिक्चर ऑफ अ फ्यू ग्रेट पीपल ऑफ इंडिया in your school or other places. Identify their names and write a few lines about their contribution. तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि आपने अपने स्कूल में या फिर अन्य जगहों पे कुछ इंडियन ग्रेट पीपल को देखा होगा, तो उनको आपने पहचानना है, उनके नेम लिखने हैं और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में कुछ लाइन लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी के बारे में लिखते हैं। He led India's freedom fight peacefully and taught non-violence. तो महात्मा गांधी ने क्या किया था, उन्होंने भारत को फ्रीडम दिलाया था और पीसफुल वे में उन्होंने लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ही हेल्प्ड मेक इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने भारत के संविधान का निर्माण करने में मदद किया था। नेक्स्ट है अदर फेमस पीपल कुड बी रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू एंड अदर्स विद देयर रिस्पेक्टिव कॉन्ट्रीब्यूशंस।
ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू और कई ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। नेक्स्ट है ग्रुप एक्टिविटी नंबर 6, फाइंड आउट फ्रॉम योर एल्डर्स अबाउट people who have contributed to the nation from your locality or state and share what you learned in the classroom। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि आप अपने बड़ों से अपने एरिया के या फिर स्टेट के, नेशन के लिए योगदान देने वाले लोगों के बारे में जानें और क्लास में जो आपने सीखा है उसे शेयर करें। तो आप इसकी जानकारी आप अपने बड़ों से ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है स्टूडेंट्स में आस्क एल्डर अबाउट लोकल हीरोज, फ्रीडम फाइटर्स और पीपल हु डिड ग्रेट वर्क फॉर सोसाइटी, देन शेयर देयर नेम्स एंड स्टोरीज विथ द क्लास। ठीक है, तो आप अपने जो भी आपके एरिया के हीरोज़ हैं या फिर फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने सोसाइटी के लिए काफ़ी ग्रेट वर्क किए हैं, उन लोगों के बारे में पूछ सकते हैं या फिर उनके नाम और उनकी जो स्टोरी है वो क्लास में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ फ्रीडम फाइटर्स की पिक्चर्स गिवन है। ये हैं भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और शिवाजी महाराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7 जिसमें आपको प्रोजेक्ट करना है कल्चरल फेयर के बारे में। तो कैसे हम लिखेंगे, सेलिब्रेट द वाइब्रेंट डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया वेयर एवरी स्टेट टेल्स इट्स ओन कलरफुल स्टोरी। तो इस प्रोजेक्ट में हमें इंडिया के वाइब्रेंट डाइवर्सिटी को दिखाना है जहाँ पे हर एक स्टेट अपने कलरफुल स्टोरी को बताती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स एंड असाइन ईच ग्रुप अ डिफरेंट स्टेट। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने अपने क्लास को 2 ग्रुप में बांट देना और दोनों ग्रुप को एक अलग स्टेट दे दें। नेक्स्ट है ईच ग्रुप एक्सप्लोर इट्स स्टेट ट्रेडिशनल ड्रेस, फूड, फेस्टिवल्स, लैंग्वेज, डांस एंड म्यूजिक। और दोनों ग्रुप क्या करें, अपने अपने स्टेट के ट्रेडिशन, वहाँ का डांस, ड्रेस, वहाँ के फूड कैसे हैं, फेस्टिवल्स, वहाँ का लैंग्वेज कैसा है, वहाँ का म्यूजिक कैसा है, डांस कैसा है, इन सब के बारे में वो बताएंगे। नेक्स्ट स्टेप है प्रिपेयर पोस्टर्स और मॉडल्स एंड सेट अप बूथ्स एट द कल्चरल फेयर। और पोस्टर या मॉडल तैयार करें और जो भी कल्चरल फेस्ट है उसमें स्टॉल लगाएं। नेक्स्ट है आफ्टर द फेयर डिस्कस द यूनिक फीचर्स एंड कॉमन वैल्यूज फाउंड इन ईच स्टेट। फिर फेयर के बाद आपने क्या करना है, प्रत्येक स्टेट के वहाँ की क्या स्पेशल फीचर्स थी और वहाँ के कॉमन वैल्यूज के बारे में आपने डिस्कस करना है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, लेट अस सेलिब्रेट इंडियाज ब्यूटीफुल कल्चर, मेक अ ग्रुप एंड गिव ईच ग्रुप 1 स्टेट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, लर्न अबाउट द स्टेट्स ड्रेस, फूड, फेस्टिवल्स, लैंग्वेज एंड डांस एंड म्यूजिक, मेक पोस्टर, स्मॉल मॉडल्स एंड सेट अप द स्टॉल फॉर द फेयर। आफ्टर द फेयर टॉक अबाउट व्हाट इज स्पेशल एंड कॉमन इन ईच स्टेट। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपकी चैप्टर आवर वाइब्रेंट कंट्री के फुल सोल्यूशन। ठीक है, इसमें हमने आपके सारे प्रोजेक्ट भी किए और सारे क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।